हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि माता सीता किस नदी को श्राप दिया था। जब वो राजा दशरथ का पिंडदान किए थे तो माता सीता किस नदी को श्राप दिए थे। तो मित्रों, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि माता सीता किस नदी को श्राप दिए थे और क्यों दिया था और उनकी सच्चाई में कौन सत्य बोला था। चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं आप लोगों से। तो एक बार की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता सहित ये लोग गया में पहुंचते हैं तो वहाँ ये होता है कि भगवान राम कहते हैं कि पिताजी राजा दशरथ का पिंडदान करना है, इनका श्राद्ध करना है। तो इसके बारे में कुछ व्यवस्था करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ से चल देते हैं। उसकी सामग्री इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। सामग्री लाने में देर होती है क्योंकि तिथि नज़दीक थी, तिथि में मुहूर्त भी दिन था। तो माता सीता को वहीं गया में नदी के किनारे बैठा के चले जाते हैं। तो जाते हैं, जब सामग्री लाने में देर होती है तो राजा दशरथ माता जी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बेटी, मुहूर्त निकला जा रहा है और आप मेरा श्राद्ध कर्म आप कर दीजिए। लेकिन माता सीता फिर सोचती हैं कि हम कैसे श्राद्ध कर्म कर दें, हमारे पति तो गए हैं लाने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जब भगवान दशरथ जी ने कहा कि आप श्राद्ध कर दीजिए, तो माता सीता ने वहीं पर बालू लिया, बालू का पिंड बनाया और पिंड बना करके वहीं विधिवत श्राद्ध कर्म उन्होंने कर दिया और राजा दशरथ फिर चले गए। भगवान राम और लक्ष्मण जब सामग्री लेके आते हैं तो माता सीता से पूछते हैं, तो माता सीता ने कहा कि नहीं, पिताजी आए थे, हमने श्राद्ध कर्म तो कर दिया है, पिंडदान भी हो गया है, ये देखिए। लेकिन भगवान राम को इस पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा कि आप इसका प्रमाण बताइए कि आपने कैसे कर दिया। तो उस समय माता सीता ने गऊ, कौआ, ब्राह्मण और बट वृक्ष साथ में उस नदी से गवाही दिलवाए 5 लोगों से, जिसमें मित्रों 5 लोगों में से केवल 1 लोगों ने सत्य बोला और वो थे बट वृक्ष। बट वृक्ष ने ही सत्य बताया, बाकी 4 लोगों ने झूठ बोला। तो उसमें से उस नदी का नाम था फल्गु नदी। फल्गु नदी ने जब झूठ बोल दिया तो माता सीता ने उस फल्गु नदी को श्राप दे दिया, कहा कि जाओ, तुम हमेशा सूखी रहोगी। यही कारण है कि फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है। माता सीता के श्राप के कारण उसको दंड भोगना पड़ रहा है और आज कलयुग में भी वो सूखी ही नदी है। केवल बट वृक्ष एक ऐसा था जो कि वहाँ उस समय सत्य बोला था, बाकी कौआ, ब्राह्मण और गाय भी झूठ बोले थे, जिसको कि माता सीता ने सबको श्राप दे दिया था, जिसका कि आज सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।